तो आज का हमारा टॉपिक है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। हम बात कर रहे थे ह्यूमन राइट्स की और ह्यूमन राइट कमीशन की। जिस तरह से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन काम करता है उसी तरह से अलग अलग कम्युनिटीज के लिए भी अलग अलग कमीशन बने हुए हैं, जिनमें हम ऑलरेडी पहले नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की बात कर चुके हैं और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज की बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर SC ST के बारे में। ठीक है, तो अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें, हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 338 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ये प्रोवाइड करता है कि एक स्पेशल ऑफिसर फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब अपॉइंट किया जाएगा, एस्टैब्लिश किया जाएगा टू इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर रिलेटिंग टू सेफ गार्ड ऑफ द राइट्स ऑफ द SC ST, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। और वो अपनी रिपोर्ट, ये जो ऑफिसर है वो अपनी रिपोर्ट किसको देगा? टू द प्रेसिडेंट। The two commissions, which are National Commission for Scheduled Caste and National Commission for Scheduled Tribe, were instituted in fulfillment of Article 338 of the Constitution. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो कहा गया आर्टिकल 338 में कि एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा, इसी आर्टिकल की परसुएशन में दो अलग अलग कमीशन बनाए गए हैं। किसके लिए? एक शेड्यूल कास्ट के लिए, दूसरा शेड्यूल ट्राइब के लिए। ठीक है, वन इज कॉल्ड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, द अदर इज कॉल्ड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, राइट। और आर्टिकल 338 के अंडर अब इसका जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 338 है, ये क्या कहता है? अब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इन जो कम्युनिटीज हैं इनके ह्यूमन राइट्स को प्रिवेंट करना है फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, और ये इनकरेज करना है कि इनका सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट हो सके, इनको ये सिक्योरिटीज मिल सके। ठीक है, थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर legislations made by the legislation. For example, state provides reservation or affirmative action program for government jobs to backward classes like SC STs who because of historical and continued disadvantage based on caste status and otherwise have not been adequately represented in the services under the state. तो इसी आर्टिकल के परसुएशन के अंडर ये प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अंडर द अफर्मेटिव एक्शन, जो आपने क्लास 11 में पढ़ा है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल रिजर्वेशन। रिजर्वेशन के फॉर्म में कि जो ये लोग हैं SC ST के जो डिप्राइव्ड रहे इन द बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट इन द हिस्ट्री, उस चीज की वजह से इनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बहुत कम है, उसको इनकरेज करने के लिए रिजर्वेशन विल बी देयर फॉर देम, राइट। देन एग्जाम्पल्स ऑफ स्पेशल लॉज इंक्लूड, इसके अलावा कुछ स्पेशल लॉज भी है जो स्टेट क्रिएट कर सकती है टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ SC STs, एंड दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ठीक है, एक ये एक्ट है, दूसरा है एंड द SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। तो दो अलग अलग लॉज अदर देन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर देयर टू प्रोटेक्ट द राइट्स, human rights of these particular categories. If we talk about the powers and function of this both the commissions, so that if we talk about the powers, we can say that Article 338 gives these two commissions to investigate and monitor all matters relating to the safeguard of the rights of these communities SC ST। ठीक है, other than this बाकी और कमीशन के क्या फंक्शन होंगे वो सब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टू इवैल्यूएट द वर्किंग एंड ऑफ द सेफगार्ड्स। ठीक है, जो भी सेफगार्ड दिए गए हैं वो उनको इवैल्यूएट करेगा और इंक्वायर करेगा इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्ट टू डेप्रिवेशन ऑफ राइट्स एंड सेफगार्ड्स ऑफ SC STs। ठीक है, जो भी कंप्लेंट्स आएंगी कि कहां पर उनके साथ डेप्रिवेशन किया गया उनके राइट्स का और उनके राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये सब काम करेगा ये कमीशन। Then also it will participate and advise on the planning process for scheduled SC ST development। इनके डेवलपमेंट के लिए, SC ST के लोगों के डेवलपमेंट के लिए भी प्लानिंग करेगा ये कमीशन, एंड फिर इवैल्यूएट करेगा कि डेवलपमेंट प्रोसेस कितना कामयाब हुआ है बाय द सेंटर और द स्टेट गवर्नमेंट। एंड देन टू प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट एनुअल एंड पीरियोडिकल रिपोर्ट्स। फिर ये कमीशन क्या करेगा? प्रेसिडेंट को
रिपोर्ट देगा एनुअली या पीरियोडिकली about the safeguards and recommendations of effective implementation of the safeguards and protection as well as welfare of the socio-economic development of the SC/ST। ठीक है कि इनके प्रोटेक्शन के लिए, राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए क्या काम किए गए, वेलफेयर के लिए क्या काम किए गए, या इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या काम किए गए, उसकी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देगा। Just like any other commission, the two commissions have for SC/ST have the power of the civil court. Similarly, जैसे हमने ह्यूमन राइट कमीशन के बाद कमीशन फॉर वुमेन एंड देन नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज की बात की थी, उसको भी सिविल पार्ट की कोर्ट की अथॉरिटी थी, और इस कोर्ट को भी सिविल कोर्ट की अथॉरिटी है। यानी कि जो एक सिविल कोर्ट की अथॉरिटीज होती हैं, पावर होती हैं, उस तरह की पावर्स जो है इस कमीशन को, नेशनल कमीशन फॉर SC/ST के पास भी है। और वो पावर्स क्या हैं, ये तो आपने सभी के लिए आपने याद रखेंगे तो सेम ही है, किसी के लिए कोई अलग नहीं है। पहली बात क्या है, can summon and enforce the attendance of any person from any part of India and examine him under oath। ठीक है, किसी भी पर्सन को इन्वेस्टिगेशन के लिए या अटेंड करने के लिए, कोर्ट में इंक्वायरी को अटेंड करने के लिए बुला सकते हैं एंड उसको एग्जामिन कर सकते हैं अंडर एन ओथ। फिर दे कैन ऑल्सो रिक्वायर द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए कह सकते हैं, एंड एविडेंस भी रिसीव कर सकते हैं ऑन एफिडेविट, एंड किसी पब्लिक रिकॉर्ड और कॉपी को कोर्ट में, जो कि कोर्ट में या ऑफिस में, उसको प्रेजेंट करने के लिए बोल सकते हैं, और इशू कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, जो भी विटनेस है उनको एग्जामिन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन कर सकते हैं। राइट नाउ आर्टिकल 338 also mandates the union and the state government to consult the commission on all major policy matters affecting SC/STs। आर्टिकल 368 में यह भी प्रोविजन है कि स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट जो है वो इस कमीशन को कंसल्ट करेगी जब भी वो कोई पॉलिसी बनाती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ SC/ST, तो उसको इस कमीशन को, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर SC/ST को कंसल्ट करना ही पड़ेगा। कंप्लेंट मैकेनिज्म क्या है, कंप्लेंट कैसे होगी? द कमीशन रिसीव्स कंप्लेंट फ्रॉम एन इंडिविजुअल ग्रुप और पर्सन, इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है, जहां पर ये डिनायल हो कि उनके सेफगार्ड नहीं हुए, ये इल्जाम लगे कि उनके सेफगार्ड्स, उनके जो राइट्स हैं उनको सेफगार्ड नहीं किया गया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। द कमीशन फॉलो अप विद द अथॉरिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट हुम द कंप्लेंट इज लॉन्च्ड। फिर कमीशन जो है वो उनसे फॉलो अप लेगा जिन अथॉरिटीज ने ये राइट वायलेशन किया है या जिनके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट लॉन्च की गई है। वेबसाइट कमीशन की क्या है, www.ncsc.nic.in और फॉर ST ncsc.nic.in। ठीक है, these are the two sites and that's it in this chapter। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा। अब आपकी जो क्वेरीज हैं वो आप पूछ सकते हैं।